माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। दोस्तों, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात आपको हरा सकते हैं, पर कोई व्यक्ति आपको हरा दे तो मान लीजिए कि आप जिंदा ही नहीं। आज ये वीडियो सभी उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी चीज को लेकर ठोकर खाई है, टूट गए हैं। उन सभी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, कभी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए। कुछ भी कंडीशन हो, कितनी भी दयनीय कंडीशन हो आपकी जिंदगी में, लड़ते रहना चाहिए। लड़ते रहोगे तो ही जीतोगे, और अगर थककर हार कर बैठ जाओगे तो आपकी मौत तो वैसे ही निश्चित हो जाती है। दोस्तों, लड़ते रहो, मेहनत करो, कोशिश करो अपने आप को बदलने की, कोशिश करो अपनी परिस्थिति, अपने हालात को बदलने की। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी तरक्की शोर मचा दे, और जब आपकी तरक्की शोर मचाएगी ना दोस्तों, तो वही लोग जो कभी ना कभी आप पर उंगली उठाते थे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और आपकी तरक्की उसका जवाब दे। ये दुनिया तो दोस्तों नजरें गड़ाए बैठी है कि कब आप थककर हार कर बैठ जाएंगे और कब आप उनके गुलाम हो जाएंगे। या तो गुलामी को मंजूर कर लो या फिर खड़े हो जाओ और लड़ना शुरू कर दो, पर उसके लिए वक्त लगेगा। दोस्तों, आप कई बार वीडियोस देखते हो, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। गायब होने से कुछ नहीं होगा। आपके हालात अगर आपको चोट देकर गए हैं, आपकी कहीं बदनामी हुई है, और जब भी कोई परिस्थितियां ऐसी हुई जहां पर आपका अपमान हुआ, उस अपमान से बदला लेने की नीयत से अपने आप को बदलोगे तो जरूर बदल जाओगे। दोस्तों, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं जो आपके हालात को बदल सके, बदलोगे आप खुद। अगर आपके दिल में ऐसी चोट लगी या फिर आपका अपमान हुआ, उस अपमान को जिंदा रखो, बार बार उस अपमान के लिए सोचो ऐसा हुआ क्यों। जब तक उस अपमान को पराजित करने के लिए आप खड़े ना हो जाओ, पूरी तैयारी ना हो जाए, जब तक मत मानिए कि आप जीत सकते हो। और ये लड़ाई पूरी जिंदगी चलेगी दोस्तों, जब तक आपकी आखिरी सांस है। लड़ते रहना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कुछ दिन की लड़ाई है, लड़ाई परमानेंट होती है, पर उसका रिजल्ट, जो उसकी खुशियां, जो जीत की खुशियां आपको मिलेगी, वो दर बदर हर दिन आपको मिलती रहेगी। लड़ना कभी बंद नहीं करना है दोस्तों, चाहे हालात कुछ भी हो जाए आपके साथ। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? वो नेम है, फेम है या मनी है? पैसा आपको जगाता है दोस्तों। पैसा आपको अगर जगाता है तो पैसे के पीछे भागो। नाम आपको जगाता है तो नाम के पीछे भागो। शोहरत जगाती है, शोहरत के पीछे भागो। अपमान हुआ है तो उस अपमान का बदला लेने के लिए भागो। दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो किसी इंसान के लिए होता है, किसी मर्द के लिए होता है, किसी भी फीमेल के लिए बात मैं कर सकता हूं, क्योंकि इंसान के साथ जो परिस्थितियां, जो जिंदगी के अप एंड डाउन आते हैं, वो कभी भी जेंडर देखकर नहीं आते। सबसे बुरा जो मोटिवेशन है वो है आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी फैमिली की कंडीशन, और साथ में आपके साथ हुआ अपमान। और दोस्तों, ये चीज जो आपसे करवा सकती है ना, ये दुनिया की कोई पावर, कोई मोटिवेशन, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे नहीं करा सकता। बस सिर्फ कंडीशन यही है कि आप जिंदा हो, आपके अंदर स्वाभिमान है, और आपके अंदर कुछ तो गैरत होगी उसके लिए लड़ने के लिए। दोस्तों, पैसों का लालच आपसे वो काम नहीं करा सकता जो पैसों की कमी आपसे करा सकती है। जिंदगी में कई बार आपका भी मन करता होगा सोशल मीडिया पर देखने के बाद कि मैं कुछ चीजें खरीद लूं, या फिर कई बार दिल करता होगा बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या किसी भी फ्रेंड के लिए मैं गिफ्ट ले लूं, या फिर अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए मैं कुछ खरीद लूं, पर नहीं खरीद पाते हो। क्यों? पैसे नहीं है आपके पास। पैसे नहीं आपके पास, वो चलेगा क्योंकि अभी आप अपने शौक मार रहे हो, अभी जरूरतें नहीं है। पर ऐसी कंडीशन से आप टाल नहीं पाओगे कि बच्चे की फीस जमा करनी है और आपकी इंसल्ट हो रही है। बच्चे ने कुछ मांग लिया, जेब में आपकी पैसे नहीं है। आपकी वाइफ कुछ डिमांड करती है, जेब में आपके पैसे नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी परिस्थितियों के आगे, अपने हालात के आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले तो वैसे डेड है दोस्त, वो जिंदा नहीं है। जिंदा वही लोग होते हैं जो अपने आत्म स्वाभिमान के लिए लड़ जाते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कई बार तो जिंदगी में दोस्तों ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपका सोना, उठना, जागना, खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है। पूरी रात पंखे को देखते रहते हैं कब इसके ऊपर हम लटक जाए, कब अपनी जिंदगी का अंत कर दें। पर अंत करना क्या दोस्तों जिंदगी का सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। ये कायर लोगों के लिए कायरता की पहचान है। अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो लड़े क्यों नहीं परिस्थिति? दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश कर लो तो आपको मिलेगी जरूर। बस इतना याद रखना कि हारना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है अपने हालात से, अपनी परिस्थितियों से। जरूरी नहीं जो कंडीशन आपके फादर की थी वो कंडीशन आपकी भी हो। आपके फादर ने पूरी जिंदगी काट दी कुछ पैसों के लिए, नौकरी करने में, अपना छोटा सा काम करने में। उन्होंने कैसे पेट काट कर पैसा बचाया, कैसे आपको पढ़ाया लिखाया, कैसे आपको बड़ा किया। जरूरी नहीं कि आप भी उनके जैसा हो जाओ, पर जो उन्होंने बलिदान किए वो जिंदगी में उनका एहसान कभी आप चुका नहीं पाओगे। आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है, और वो बदलोगे तभी जब आप अपने आप को बदलने की ऐसी कुछ कसम खा लो, या परिस्थिति या हालात ने आपका ऐसा अपमान किया हो जो आपके दिल पर डेली चोट पहुंचाती है। आप में से कईयों के माँ बाप, फादर मदर ने ऐसी मेहनत की होगी कि कई बार जब वो शाम को घर पे आते होंगे तो पूरा रोम रोम
पूरे शरीर दर्द करता है उनका, पर उसके बावजूद सुबह फिर से जल्दी उठना है, फिर से उसी नौकरी पर जाना है, फिर चाहे हाथों में छाले पड़े, चाहे पैरों में छाले पड़े, या फिर तबीयत खराब हो जाए। वो जानते हैं अगर एक दिन छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा और वही पैसा मेरे बच्चे की पढ़ाई में, मेरे बच्चे के दूध में, या फिर किसी भी तरह से मेरे बच्चों के काम आ सकता है। उन्होंने कितने बलिदान किए, पर वो कभी हारे नहीं। जिंदगी के आगे, इस टफ लाइफ के आगे कभी गिव अप नहीं किया। और वही आपको प्रेरणा देता है कि जब आपके पेरेंट्स नहीं आ रहे तो आप कैसे हार सकते हो। अपने हालात आप बदल सकते हो। हालात आपके हाथों में है दोस्तों। हालात आपकी मेहनत के गुलाम होते हैं। सिर्फ आप मेहनत करते जाओ और कर्म अपने आप सामने आपके लिए वो रिजल्ट लेकर आएगा जो आपकी जिंदगी खुशगवार बना देगा। दोस्तों, इज्जत और नाम कमाना पड़ता है। भीख में सिर्फ कुछ वक्त का आराम मिलता है, वो भी परमानेंट नहीं होता, उसके बाद वो भी छीन ले जाता है। आपको भीख चाहिए, कुछ वक्त का आराम चाहिए, या फिर मेहनत से, मशक्कत करके, अपनी सुबह शाम रात दिन मेहनत करके क्या आप जिंदगी को बदलना चाहते हो? आप इज्जत लेना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो? भीख में नहीं मिलेगा, वो कमाना पड़ेगा आपको। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपका नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमा लो कि नाम सुनते ही आपका काम हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि पैसा खर्च करके आपको इज्जत मिलती है, लोगों में आपका नाम होता है, लोग आपकी वाह वाह करते हैं, तो याद रखना वो अमीरी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। एक वक्त आएगा जब आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा, वही लोग जो अभी आपके पैसे पर एंजॉय करते हैं वही आपसे बात तक करना बंद कर देंगे। जब आप उनको फोन भी लगाओगे वो यही सोचेंगे न जाने कब मुझसे पैसा मांग ले, क्योंकि वो जो खुशियां आपने टेम्परेरी ली थी पैसे को उड़ाकर, जब आपके पास पैसा था, पर ये पैसा एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। पैसा खत्म होता ही है दोस्तों, या फिर आपके इनकम सोर्स इतने बड़े हो कि पैसा आता ही चला जाए, आपके पास तेल के कुएं हो, पर वो तेल का कुआं भी एक दिन खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपको अपने आप की रेपुटेशन, पर्सनैलिटी ऐसी बनानी होगी ताकि लोग आपके नाम से आपकी इज्जत करें, ना कि पैसे को देखकर। दोस्तों, एट द एंड अंतिम सत्य है पैसा। पैसा आता है शक्ति से और शक्ति अधीन है नॉलेज के। नॉलेज बहुत जरूरी है, अलग अलग तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पैसा आप कमा लोगे, आपका नाम होगा, पैसा आप कमा लोगे। पैसे से आप नाम नहीं कमा सकते, पैसे से आप नॉलेज नहीं कमा सकते, पर नॉलेज आपको होगी। अगर आपको हर तरह की नॉलेज है, चीजें आपके पास है, ज्ञान है, तो पावर और धन दोनों ही उसका बाय प्रोडक्ट होता है दोस्तों। अपने आप पर काम करें, अपने आप को ब्रांड बनाएं, ना कि दूसरों को ब्रांड बनाएं। अगर आप भी छोटी मोटी पर्सनैलिटीज को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने का आपका मन करता है, मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊं, तो याद रखना दोस्तों, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं। आप कुछ कर पाओ, आप अपने आप को ऐसा बना पाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी लें। ये जरूरी नहीं कि आपके जो अभी हालात है वो हालात बदल नहीं सकते, हालात बदलेंगे। सिर्फ आपका जो काम है शिद्दत के साथ होना चाहिए। आपका जो अपमान हुआ उसका बदला लेने की आग आपके अंदर होनी चाहिए, और वो आग आपके दिल में होनी चाहिए कि मैं बदल सकता हूं अपने आप को, बदल सकता हूं इस दुनिया को, बदल सकता हूं अपने हालात को जो मेरे परिवार के हैं। कोई आपकी बेइज्जती करे, आपका नाम गिराए, कोई आपकी औकात आपको याद दिलाए, या फिर कहीं पर भी आपका अपमान करे, ऐसे लोगों का चुन चुन कर नाम लिखो अपनी उस डायरी में। और तब तक मत बोलो जब तक कि आप उस लायक बन ना जाओ, जब तक आप उनसे बदला ले ना पाओ। जैसा मैंने आपको बोला कि आप मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी तरक्की है, शोर मचा दे। वही लोग आपके पास आएंगे, माफी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। उन्हें माफ कर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि दुश्मन तो बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे दुश्मन बनते जाएंगे, उनकी लिस्ट बनाते जाओ, उन्हें हराते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और जब आपकी बेइज्जती या अपमान होता है दोस्तों, उस वक्त अपने उस गुस्से को, अपनी एनर्जी को संभाल के रखो, संभाल के रखो। वक्त आएगा जवाब आप भी दे पाओगे। बहुत खुश नसीब हो अगर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू वही जानता है जिसके पास सिर्फ 1 रुपया हो। क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा आसमान है, जीतने के लिए पूरी दुनिया है। आप लड़ सकते हो, हारने के लिए कुछ नहीं और जीतने के लिए सब कुछ है। लड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, दिखाओ अपना पोटेंशियल। दुनिया को बता दो कि आप कौन हो। दुनिया में, आसमान में आपका नाम गूंजना चाहिए, लोगों तक आपका नाम अपने आप पहुंचना चाहिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लाइन कही है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। बदनाम होकर भी आप सक्सेस कमा सकते हो और नाम के साथ सक्सेस आपके साथ आएगी ही। जैसा मैंने आपको बताया कि तरक्की होगी, दुश्मन बढ़ेंगे, बदनामी होगी। इन बदनामी से, इन दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी औकात आपकी तरक्की जवाब देगी, उनकी औकात आपकी सक्सेस जवाब देगी, उनकी औकात खुद ब खुद आपका जो ओहदा बढ़ेगा वो जवाब खुद ब खुद दे देगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। बदल जाओ दोस्तों वक्त के साथ। अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, खुद अकेले अपने दम पर चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, शिद्दत से मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत से मेहनत करते जाओ, क्योंकि आपकी मेहनत से ही एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी एक दिन नहीं, तुम्हारा एक दौर होगा।